आज हम पोषक तत्वों में बढ़ेंगे कैल्शियम। ठीक है, अब कैल्शियम की कार्य देखो, फसलों में आनुवंशिक गुण व गुणसूत्रों को बढ़ावा देता है। ठीक है, जो लाइपेज एंजाइम है उसकी सक्रियता को बढ़ाता है और कैल्शियम की अधिकता से वर्णात्मक अवशोषण बढ़ता है, जिससे चारे में कड़वेपन में बढ़ोतरी होती है। और कैल्शियम है वो बीज निर्माण की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। इसकी कमी के लक्षण देखो, मेरिस्टेम उत्तक व शीर्ष कलिकाओं पर सबसे पहले दिखाई देते हैं। इसमें शीर्ष कलिकाएं क्या है, मर जाती है या नष्ट हो जाती है। और कैल्शियम की कमी से टमाटर में ब्लॉसम एंड रोट डिजीज हो जाता है। अब देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या करता है कि ये जो हरित लवक या क्लोरोफिल है ना अपना, उसका ये प्रमुख घटक है। ठीक है, इसमें क्या करता है कि ये प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाता है और एंजाइमों को सक्रिय करता है। क्या करता है, एंजाइमों को मतलब एक्टिव करता है। ठीक है, मैग्नीशियम है ये पौधों में पोषक तत्वों का वाहक मतलब कि आगे पहुंचाता है, अवशोषण भी करता है। आगे देखो कि यह वसीय अम्लों व तेल के संश्लेषण में सहायक होता है और शर्करा व स्टार्च का निर्माण करता है। और एक मुख्य बात देखो, मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंट कार्य है कि गुणसूत्र का मुख्य अवयव होता है, जो अपने वसानुगत लक्षण होते हैं ना, जो अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं वसानुगत लक्षण, उनके गुणों पर नियंत्रण करता है। ठीक है, देखो इसके बाद इसकी कमी के लक्षण देखो भी, ये पौधों में क्या क्या मतलब इसकी कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं। तो इसकी कमी के लक्षण है पुरानी व निचली पत्तियों के सिराओं के मध्य दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये इसकी कमी से तंबाकू के अंदर सिंड्रोम डिजीज हो जाती है। मैग्नीशियम की कमी से तंबाकू में सिंड्रोम डिजीज हो जाती है। और पशुओं से संबंधित एक बीमारी है ग्रास टिटेनी, जो कि मैग्नीशियम की कमी की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो गंधक फेरस, इसके कार्य देखो भाई, क्या करता है, पर्णहरित में नहीं पाया जाता है, लेकिन पर्णहरित को बनाने में, ये अंदर नहीं पाया जाता लेकिन इसे बनाने का कार्य करता है। ठीक है, और पौधों की जो वानस्पतिक पार्ट होते हैं ना, जैसे तना है, पत्तियां हैं, उनको बढ़ावा देता है, उनकी वृद्धि में सहायक होता है। इसके अंदर यह सिस्टाइन व मीथ्योनिन एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला एक प्रमुख पोषक तत्व है। ठीक है, पौधों की जड़ों में वृद्धि करता है, यानी रूट ग्रोथ को बढ़ाता है, और प्रोटीन संश्लेषण में भी आवश्यक है। ठीक है, आगे देखो, दलहनी फसलों में जड़ों की ग्रंथियां व तिलहनी फसलों में वसा की मात्रा में वृद्धि करता है। हमने पढ़ा था ना कि दलहनी फसलों की जो लेग्यूम पाया जाता है, ग्रंथियां पाई जाती है, जो क्या करती है, वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है, उनको मतलब उनमें वृद्धि कौन करता है, ये गंधक है ना, ये पोषक तत्व करता है। ठीक है, आगे देखो, इसकी उपस्थिति के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। अगर ये पादपों में पाया जाता है, उपस्थिति होती है, तो पादपों में क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे कि वो कीटों या रोगों के प्रति सहनशील हो जाते हैं, उनको सहन करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी कमी के क्या लक्षण हो सकते हैं। स्टॉप कर दो। देखो इसकी कमी के लक्षण है वो मूंगफली में दिखाई देते हैं। पौधे की ऊपरी व नई पत्तियों के मध्य में हरिमाहीनता हो जाती है। हरिमाहीनता का मतलब हो गया कि पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती है, उनका जो हरापन है ना वो कम हो जाता है। अब इसके आगे देखो, जिंक या जस्ता, अगला पोषक तत्व अपना जिंक या जस्ता। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो अपना ऑक्सिन हार्मोन है ना, ऑक्सिन भी बोलते हैं इसको, ऑक्सिन हार्मोन के जैविक संश्लेषण में सहायक होता है। ऑक्सिन हार्मोन के जैविक संश्लेषण में सहायक होता है। और क्या करता है, पौधों में पर्णहरित के निर्माण में फेरस व मैग्नीज के संश्लेषण में सहायक है। क्या करता है कि पौधों में जो अपना हरित लवक का निर्माण होता है ना, उसमें यह फेरस एंड मैग्नीज के संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या करता है, सहायक है, जिसमें प्रोटीन व कैरोटीन का संश्लेषण होता है और ऑक्सीजन की सांद्रता को भी बढ़ाता है। अब यह क्या करता है, IAA के निर्माण में, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, इसके निर्माण में काम आता है और ट्रिप्टोफैन के संश्लेषण में भी सहायक होता है। ठीक है, अब देखो जिंक की कमी से पौधों या फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जिंक की कमी से अपने धान में ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ होती है खेरा रोग। धान के अंदर खेरा रोग होता है। इसमें क्या होता है कि इसकी जो गेहूं की जो ऊपरी तीन धान की जो पत्ती है ना, उसके नीचे का भाग हल्का हरा व पीला हो जाता है। ठीक है, आगे इसमें क्या होता है, नींबू, कपास व आम के अंदर लिटिल लीफ डिजीज होती है, जो कि इसकी कमी से होती है, जिंक की कमी से होती है। आगे देखो कॉपर, आगे देखो कॉपर या तांबा। कॉपर के कार्य देखो भी, ये पौधों में क्या कार्य करता है, ये ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया को नियमितता प्रदान करता है। ठीक है,
और इससे क्या होता है, इसकी जो अधिकता होती है फसलों में, तो विटामिन ए की वृद्धि होती है, पौधों की वृद्धि व विकास में भी सहायक है, पौधों की वृद्धि व विकास में सहायक होता है। और वृद्धि कारक हार्मोन है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, ये ऑक्सीजन का एक पार्ट है IAA, इसके संश्लेषण में सहायक होता है। प्लांट्स में कवक रोगों के नियंत्रण व श्वसन को प्रभावित करता है। पौधों के अंदर क्या करता है, कवक रोग होते हैं ना, कवकों के थ्रू जो रोग फैलते हैं, उनमें उनके नियंत्रण में व श्वसन क्रिया को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। अब देखो इसकी कमी से क्या होता है, नींबू वर्गीय पौधे होते हैं ना, नींबू वर्गीय में जैसे नींबू हो गया, माल्टा हो गया, संतरा हो गया, किन्नू हो गया, उनमें क्या होता है, एक रोजेट बीमारी लगती है जो कि कॉपर की कमी से होती है। ठीक है, आगे देखो अपने तो बोरोन की क्या है, प्लांट में परागकण के अंकुरण व प्रजनन में सहायक होता है। पोटेशियम व कैल्शियम की नियमन में सहायक है और कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन में भी सहायता करता है। इसमें देखो पुष्प, फल, बीज निर्माण, परागकण आदि क्रियाओं में सहायक है। जल के अवशोषण व सेल में जल नियंत्रण में सहायता करता है। आगे देखो ये क्या करता है, ATP, DNA, RNA, पैक्टिन, राइजोबियम जीवाणु आदि के संश्लेषण में सहायक है। बोरोन की कमी के लक्षण देखो, पौधे की ऊपरी व नई कलिकाओं की बढ़वार रुक जाती है, यानी कि ऊपरी जो नई कलिकाएं हैं ना, उनकी ग्रोथ है वो रुक जाती है बोरोन की कमी से। और फूलगोभी के अंदर एक डिजीज होती है बोरोन की कमी से, उससे बोलते हैं ब्राउनिंग। पौधों में इन पोषक तत्वों की कमी से अलग अलग डिजीज होती है। ठीक है, वो हम आपको एक साथ लास्ट में करवाएंगे। और टमाटर में क्या होती है, फल फट जाते हैं, फ्रूट क्रैकिंग बोलते हैं। ये किसकी वजह से होती है, बोरोन की कमी की वजह से होती है, फ्रूट क्रैकिंग। और अपने जो अंगूर है ना, उसके अंदर हैन एंड चिकन रोग होता है जो बोरोन की कमी से होता है। इसमें अंगूर के फल एकदम छोटे छोटे रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने लोहा देखो, फेर्स या लोहा, तो ये क्या करता है, प्लांट सेल में ऑक्सीकरण व अपचयन में उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, एक क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में आवश्यक रूप से कार्य करता है। ठीक है, श्वसन में ऑक्सीजन का वाहक है, क्लोरोफिल के निर्माण में मदद करता है। अब देखो सोयाबीन की फसल में मोलिब्डेनम की जगह हम फेर्स या आयरन का यूज करते हैं, तो ये क्या है, मोलिब्डेनम का प्रतिस्थापी है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। अब देखो मैग्नीज क्या करता है, पौधों के अंदर क्लोरोफिल यानी हरित लवक के निर्माण में सहायक है, हरेपन को बढ़ाता है, एंजाइम के रूप में सहकारक का कार्य करता है। इसकी कमी से क्या होता है कि ऊपरी व नई पत्तियां हैं पौधों की, वो उन पर इनके लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। और जो के अंदर इसकी कमी से ग्रे स्पाइक नामक एक रोग हो जाता है। ठीक है, ग्रे स्पाइक रोग हो जाता है। इसके बाद देखो मोलिब्डेनम। अब देखो मोलिब्डेनम क्या करता है, इसके कार्य देखो फसलों में, जो अपनी दलहनी फसलें ना, पल्सेज क्रॉप, उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक है या आवश्यक है। ठीक है, और अपना एक जैव फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक है, एजेक्टोबैक्टर जीवाणु है, ये इसके लिए आवश्यक होता है या फ़ायदेमंद होता है। पौधों में विटामिन सी के संश्लेषण में सहायक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट गाजर और मूली के अंदर मीठेपन को बढ़ाता है। ठीक है, अब देखो इसकी कमी, तो मोलिब्डेनम की कमी से इसके अंदर फूलगोभी के अंदर क्या हो जाता है, वहीपटेल रोग होता है। ठीक है, वहीपटेल डिजीज हो जाती है इसकी कमी से। और रिजका व नींबू के अंदर, रिजका अपनी चारे वाली फसल है, एग्रीकल्चर में पढ़ी होगी आपने। और नींबू में क्या होता है, ये पत्ती धब्बा रोग हो जाता है इसकी कमी से। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन के क्या कार्य है, तो ये एंजाइम क्रिया होती है पादपों के अंदर, उसको उत्तेजित करता है यानी बढ़ाता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय को इफेक्ट करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्तियों में पानी रोकने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। और रसोकर्षण दाब को भी बढ़ाता है। अब देखो पर्णहरित संरचना के निर्माण में सहायक होता है क्लोरीन है वो। और क्लोरीन संवेदनशील फसलें हैं जैसे तंबाकू, आलू व गन्ना, तो इसमें इन फसलों के अंदर क्लोरीन का यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखो कोबाल्ट। अब देखो कोबाल्ट क्या करता है, राइजोबियम के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक है, विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक है। ठीक है, और ये कुछ एंजाइम जैसे कि मेलिक एंजाइम है, इनकी सक्रियता को बढ़ाता है। उसके बाद देखो वेनेडियम के उपयोग देखो हरे शैवालों के लिए आवश्यक होता है। वेनेडियम है वो हरे शैवाल होते हैं ना, जैसे नील हरित शैवाल, उनके लिए आवश्यक है। और मोलिब्डेनम की जगह प्रतिस्थापी का कार्य करता है, कि मोलिब्डेनम की जगह हम फसलों के अंदर किसका यूज कर सकते हैं, वेनेडियम का यूज कर सकते हैं। और क्या इसके जैसे चावल, जौ, मक्का आदि है, उनकी वृद्धि में क्या करता है, ये सहायक होता है। और जैविक अभिक्रियाएं जैसे ऑक्सीकरण व अपचयन, इन क्रियाओं में भाग लेता है। नेक्स्ट देखो सोडियम देखो भाई, सोडियम का कार्य देखो, जो चुकंदर
फसल है ना, ये एक तो इंडिकेटर प्लांट है, सोडियम की कमी को दर्शाने वाला सूचक पौधा है। तो ये कहता है चुकंदर में सूखे के प्रति प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाता है, ठीक है। और पौधों के अंदर जल ग्रहण करने की जो क्रिया होती है ना, उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। पौधों में मेटाबॉलिज्म होता है ना, उपापचय क्रिया, उनको क्या करता है, बढ़ावा देता है। और ऑक्जेलिक अम्ल के संचयन को बढ़ाता है तथा स्टोमेटा के जो अपने रंध्र होते हैं ना, रंध्र, उनके खुलने में सोडियम क्या है, सहायक है। अब लास्ट देखो आपने सिलिकॉन। सिलिकॉन ऐसा इसे दर्शाते हैं ना इसको। ये क्या करता है कि सेल वॉल होती है ना अपनी कोशिका भित्ति, इसकी संरचना को क्या करता है, बनाता है। और कोशिका में जल की हानि होती है ना, कोशिका में जल की हानि को रोकता है और उसे कवकों के संक्रमण से बचाता है, कोशिका को कवकों के संक्रमण से बचाता है। अब देखो गन्ने में एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाता है, जिससे शर्करा के उत्पादन की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। और यह Mn+2 व Fe+2 की सांद्रता यानी मैग्नीज और फेर्स की सांद्रता को क्या करता है, कम करता है और धान की उपज बढ़ाता है। नेक्स्ट है निकित। ये भी पौधों में क्या है, अपनी की वृद्धि को बढ़ावा देता है, पोषक तत्वों की कमी को दूर करता है, ठीक है। और एक आवश्यक पोषक तत्व है। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।